देखिए सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। और आज की क्लास के क्वेश्चन का लेवल है जो थोड़ा शानदार है, तो सभी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। और एक चीज़ और देखो, क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई जरूर करके देखना है, तभी आपको इसकी बेस्ट अप्रोच समझ में आ पाएगी। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और बोला है इसमें एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट कंपनी बी का 2015, 16, 18 में जो है वो कितना परसेंटेज लेस है एवरेज प्रोडक्शन के 15-17 में सी के प्रोडक्शन से। तो पहले बी का देखते हैं, और बी में भी आपका ये देखो, ये डाटा मिड वाला ये बी वाला है, ये बी का है। और देखना कौन कौन सा है, 15 का देखना है, 16 का देखना है और आपको 18 का देखना है। तो ऐड करो, सीधी वैल्यूज हैं 15 और 18 33 और 30 63, ठीक है। और एवरेज लेना है तो 3 वैल्यूज हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आप कहोगे कि 210 एवरेज आ गया। दूसरी वैल्यू क्या है, सी का देखना है 15 और 17 में। 15 कहाँ पर है आपका, ये रहा, और 17 कहाँ पर है, आप कहोगे ये वाला। दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है 450। एवरेज लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 वैल्यूज है, 225। आप कहोगे हाँ। अब ये चीज़ बोलिए कि कितना परसेंटेज लेस है, ये देखो ये लेस है, कितना लेस है, आप कहोगे कि 15 लेस है। अब कहोगे किससे लेस है, 225 से लेस है, तो 225। 15 से इसको काटोगे तो 1/15 आ जाएगा ये। और 1/15 आपको पता है, अगर नहीं पता तो ऐसे भी देख सकते हो इसको। 20% की वैल्यू आपको पता है ना, 1/5 क्या होता है, 20% होता है। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो इसको भी 3 से कर दो आप, ठीक है। तो ऐसे सोच सकते हो, बाकी 100 को डिवाइड करके तो निकाल ही सकते हो, बाकी ऐसा थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो ये डिवाइड किया तो आपने क्या आ जाएगा, 6 से ही 2/3%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 4 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो, टोटल सरफेस एरिया जो है सॉलिड हेमी स्फीयर का आपको 942 दे रखा है, और आगे आपसे वॉल्यूम पूछा है। और देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पाई की वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया आपको पता ही है 3πr², ठीक है। टोटल में 3 आता है, तो 3 इंटू पाई हो जाएगी वैल्यू आपके पास 3.14, आर स्क्वायर कर दो, और इज इक्वल टू 942। पहले आर निकालना पड़ेगा ना आपको। अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये कहीं ना कहीं 942 ही है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट का चक्कर है, तो पॉइंट आप यहाँ से हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू सीधी आपको नजर आ रही है यहाँ पे कितनी आ जाएगी, R² 100 है तो आर की वैल्यू 10 आ जाएगी। आर की वैल्यू जैसे ही 10 आई, अब आपका काम आसान हो गया, इसमें वैल्यू रखो। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई की वैल्यू अगेन आपको 3.14 ही रखनी है। 22/7 रखोगे तो आपको, क्योंकि जो सवाल में दे दिया है तो आप वही रखो आंसर, क्योंकि उसी से कैलकुलेशन होनी है। ये हो गया। फिर उसके बाद में क्यूब करना है, तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है। इसको जस्ट डबल मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 628 और 6280 ये बन रहा है आपके पास, क्योंकि इसको आपके 1000 से मल्टीप्लाई करना। 3 से डिवाइड किया आपके पास 3 दूनी 6, 0 27, 1 बनेगा और 3.33 करके आएगा, आपको अप्रोक्सीमेट करके लेना है। तो क्या हो जाएगा, 2093 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये देखो 53, इसमें बोला है आपसे कि 2 पाइप ए और बी हैं जो 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं, और तीसरा पाइप भी है एक सी जो इसको खाली कर सकता है 32 मिनट में। आगे बोला कि तीनों पाइपों को खोल दिया एक साथ, और जबकि पाइप सी है ना उसको क्लोज कर दिया बिफोर 2 मिनट पहले, जब टैंक भरने वाला था उससे 2 मिनट पहले ही बंद कर दिया इसको। तो बोला है कि टैंक है वो कितने टाइम में फुल हो जाएगा। तो समझिए सवाल को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी ले लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये 12 है, ये आपके पास आपको हो गए 24 है, और ये आपके पास 32 है। अब ये 32 माइनस का मैं ले लेता हूँ। माइनस का क्यों लिया है, क्योंकि ये खाली करने वाला है, क्लियर है। एलसीएम देखो आपको हो गए 96, तो 12 8 96, और 24 का 4 बार और 32 से ये 3 बार, ये -3 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, सी के लिए कंडीशन दी कि ये 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। अगर हम ये कहें कि ये 2 मिनट भी चला दो इसको, आप कहोगे कि 2 मिनट तक अगर और हमने इसको चला दिया तो फिर उसके बाद हम क्या होगा कि सभी पाइप एक साथ चल रहे हैं लास्ट तक, आप कहोगे हाँ। 2 मिनट और चलाया एक्स्ट्रा तो ये कितना पानी खाली कर देगा। अगर ये पॉजिटिव वाला होता तो ये भर देता, ठीक है, तो इसमें ऐड करते, लेकिन अभी ये खाली करेगा 2 मिनट में। तो 2 मिनट में कितना खाली करेगा, आप कहोगे कि 6 खाली कर देगा। तो अब कितना हो जाएगा 90, मतलब 90 अभी काम करना है।
और लास्ट तक तीनों पाइप आपके चल रहे हैं। 8 4 12 और -3 करूँगा तो कितना आ जाएगा 9। तो ये आपका 9 आपके पास ओवरऑल आ गई। तो इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 10 मिनट। तो 10 मिनट तक मैंने क्या किया, इन सबको चला दिया, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है ये बात। तो इतने मिनट में आपका टैंक है जो भर जाएगा। ये वाला देखो 54, इसमें बोला है आपसे कि ए बी एक कॉर्ड है माइनर सेगमेंट में सर्किल के विद सेंटर ओ, और सी एक पॉइंट है माइनर आर्क में बिटवीन ए एंड बी। टेंजेंट है जो ए और बी की जो पी पॉइंट पे मिलती है, ए सी बी एंगल दिया हुआ है और ए पी भी आपको निकालना है। देखो ये सवाल का कंसेप्ट मैंने आपको कई बार डिस्कस भी किया है और मैंने आपको रिवीजन वाली वीडियो में भी बताया था कि ये किस तरीके से रिपीट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। सेम ही पैटर्न है, आप इसको समझ लो अच्छी तरीके से एक बार में। ये ए बी है, इसका एक माइनर आर्क, ये वाला आर्क एक देखो, ये तो मेजर आर्क है, ठीक है, और ये छोटा वाला नीचे माइनर आर्क। यहाँ पे सी पॉइंट दे रखा है, आपने कहा हाँ सी पॉइंट दिया है, और इसके बाद में दो टेंजेंट है। यहाँ पे एक टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ किया है, एक टेंजेंट इस तरीके से किया है, ये पी पॉइंट पे मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल एक ए सी बी, ये वाला एंगल है ना, आपको ये वाला एंगल दे दिया है कितना 108 डिग्री। आपको कि कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ से जो सेंटर पे आपको ए पी बी ये वाला पूछता है, तो कैसे करेंगे, देखो ये सेंटर ओ है आपका, आप कहोगे हाँ। तो अब देखो क्या करो, इसको और इसको यहाँ पे मिला दो आप, ये मिला दिया। तो अब एक चीज़ गौर करने की क्या बात है कि यदि ये सी वाला एंगल 108 है तो इसको आप 72 बोल सकते हो क्या। आप कहोगे कैसे बोल सकते हैं, देखो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने वाला, आप कहोगे बिल्कुल होता है। तो ये इतना हो गया। अब ये इतना हो गया तो इससे ये सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, तो इससे आपके पास सेंटर पे बनने वाला बता सकते हो। आप कहोगे बिल्कुल, ये कितना हो जाएगा 144, जस्ट डबल होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम भी 180 होता है। आप कहोगे कैसे, क्योंकि ये वाला 90 होता है और ये वाला 90 होता है, तो इन दोनों का सम 180 होता है। तो 180 में से 144 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से 6, यहाँ हो जाएगा 5 3, तो 36 डिग्री आपके पास ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ए पी बी, ये पी पे बनने वाला एंगल, यही आपसे पूछा था। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आया किस तरीके से अप्रोच करना है इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, रेडियस जिसका 4 है, मेल्ट किया जाता है और फिर दोबारा रिकास्ट किया जाता है स्फीयर में। 2 सेंटीमीटर के स्फीयर बनाए जाते हैं इससे। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ओरिजिनल स्फीयर का, और जो बाकी जो स्फीयर बने उन सभी के टोटल सरफेस एरिया के जो भी बने उनसे आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको कितने स्फीयर बनेंगे। तो क्या करोगे आप कहोगे कि वॉल्यूम का इक्वल कर देते हैं। अब एक चीज़ अभी तो आपको मैं बेसिक से यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा 4 × 4 × 4, आप कहोगे कि 64 64 इज इक्वल टू, आपको नहीं पता कितने बनेंगे, आपने कहा n बनेंगे। इसको 4/3 पाई आर क्यूब 2 का क्यूब करोगे आपके पास कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये आ गया। तो अभी क्या करोगे, फिर n की वैल्यू आप सीधा कह दोगे 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो n की वैल्यू 8 हो जाएगी। अभी तो इतना किया है आपने, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि जब देखो दोनों ही स्फीयर हो तो आपको डायरेक्ट रेडियस का क्यूब करना रहेगा। इधर 4 का क्यूब किया 64, इधर 2 का क्यूब किया 4 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, फिर डायरेक्ट इसका डिवाइड कर देना तो आपके पास डायरेक्ट 8 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे किया। 4/3 पाई और 4/3 पाई उधर से है, दोनों कट जाता है, कॉमन होता है। अगर दोनों सेम चीज़ें होती हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो 8 आपने निकाल लिया कि n की वैल्यू है कि 8 छोटे छोटे स्फीयर बनेंगे। अब 8 छोटे छोटे बनेंगे तो इनका टोटल सरफेस एरिया आप निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे, तो और इसका भी आपको रेशो लिखना है। अब देखो रेशो को भी फिर वही चीज़ बेसिक से कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद और शॉर्ट मेथड डिस्कस कर लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर करोगे आप क्या बोल दोगे, इसको डायरेक्ट 16 बोल दो, आप कहोगे बिल्कुल। इसका रेशो किससे लेना है आपको, इस वाले से। इधर टोटल कितने स्क्वायर है 8, और इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे आपके पास 4। ठीक है, इतना हो गया मामला। तो अब देखिए ये कितना बन रहा है, ये 4 चौके 16 और 16, तो इस 16 से तो ये 16 चला जाएगा और इस 4 से ये 2 बार जाएगा, पाई से तो पाई चला ही जाना है आपके पास। तो रेशियो आ रहा है वो 1:2 का आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। बाकी आपको क्या करना है कि डायरेक्ट 4 पाई को भी नहीं लिख सकते, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। इधर रेडियस का स्क्वायर करो, 4 चौके 16, इधर 8 बन रहे हैं कितने क्या स्पेयर, और रेडियस का स्क्वायर करो, आप कहोगे 2 दूनी 4। ठीक है,
तो 8 चौके 32 और ये 16, डायरेक्ट रेशो ले लो 1:2। तो ऐसे सोच सकते हो। ये जब ही सोच सकते हो आप कब, जब आपके पास दोनों जो शेप बन रही है वो सेम है। जैसे कि सिलेंडर से सिलेंडर बन रहे हैं, स्फीयर से स्फीयर बन रहे हैं, ठीक है, क्यूब से क्यूब बन रहे हैं, तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे। बात समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं हम? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। और बाकी बेसिक में तो फॉर्मूले आपको रखने ही है। इसमें 56 देख लो इस बार। तो दो सर्किल हैं, रेडियस जिनका 13 और 15 है, इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ए और बी पर। लेंथ है जो कॉमन कॉर्ड का 24 है, तो लेंथ है जो बिटवीन सेंटर्स आपको निकालना है, डिस्टेंस। तो देखिए वही सेम रिपीटेटिव सवाल कैसे करेंगे। एक डायग्राम बना लो छोटा सा। और ट्रिपलेट का कंसेप्ट आपको पता ही है कितना यूज़ होता है, तो वो तो आपको पता रखना ही है बार बार। तो ट्रिपलेट की टेबल मैंने शेयर कर रखी है आपके पास। तो ये रेडियस इसका 13 है, इसका रेडियस आपको 15 दे रखा है। दूसरी चीज़, ये टोटल है ना आपके पास, ये टोटल ये 24 दे रखा है, तो आप इसको बोल सकते हो कि 12-12 है। आपको भी बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए 13, 12 और 5 का ट्रिपलेट होता था, आपने ये 5 बोल दिया, यहाँ तक 5 बोल दिया। अब इसके बाद में ये वाला ट्रिपलेट भी आपको पता है किसका, 12 का, 15 का, और आपके पास ये यहाँ क्या आएगा, मैं कहूँगा 9 आएगा। आप कहोगे ये कौन सा ट्रिपलेट हो गया, आपने ये ट्रिपलेट तो पढ़ा है ना 3, 4, 5 का। आप कहोगे हाँ, तो इसको ही मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको 3 से किया, इसको 3 से किया, इसको 3 से किया, तो ये 9 बन गया, ये 12 बन गया, ये 15 बन गया। तो ऐसे भी ट्रिपलेट होते हैं आपके, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये 9 है, ये 5 है, तो 9 और 5 14, ठीक है। 14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये सेंटर से सेंटर डिस्टेंस होगी इनकी। ये वाला देख लो 57, इसको सॉल्व किया, यहाँ पे क्या बन रहा है, आप कहोगे कि 15/8 बन रहा है। और इसके बाद इसको देखो थोड़ा गौर से। ऑप का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 8/3 और ये 9/16। तो देखिए 8 से ये 2 बार जाएगा और 3 से कितनी बार जाएगा, 3, 3/2 बन रहा है। ऑप का मतलब क्या होता है, आपने कहा था ऑप का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 15/8 बन रहा है, तो इससे 15/8 बन गया। तो ये भी 15/8 है, ये भी 15/8 है, तो ये तो कट जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करने पर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। आप कहोगे बिल्कुल, तो इसको देख लो। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर बन रहा है 27 और नीचे बन रहा है 32, 27/32। इसको देख लो। अब इसको देखोगे तो ये क्या बन रहा है, देखो 5/32 और आपके पास ये डिवाइड है, तो इसको मल्टीप्लाई में बदलने के लिए उल्टा कर दो, 7/5। 5 से तो 5 चला जाएगा, ये 7/32 बन रहा है। अभी 7/32 है, ये क्या है, माइनस का, ठीक है। तो इसमें से माइनस करोगे, आप कहोगे 20/32, 20/32। 20/32 को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई में देखोगे आप, ये क्या बन रहेगा, 5/8। 5/8 ये है और 3/8 लास्ट में लिखा हुआ है, तो टोटल जोड़ोगे 8/8 क्या हो जाएगा, ओवरऑल 1। क्लियर। ये वाला देखो 58, इसमें बोला है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल 2200 रुपये में एक प्रॉफिट है 10% का अर्न किया जाता है। इफ़ द सेम आर्टिकल जो है बेचा जाए 2600 रुपये में, तो कितना परसेंटेज आपको गेन होगा। तो सबसे पहले देखिए ये 2200 रुपये है ना, ये आपके पास कितने की वैल्यू है, आप कहोगे कि 10 की वस्तु 1 के प्रॉफिट पर बेची गई। 10% का मतलब 1/10 होता है ना, तो 10 की वस्तु 1 के प्रॉफिट पर बेची गई, मतलब 11 में बेची गई, तो ये 11 यूनिट की वैल्यू है। ये बात क्लियर है। 10 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे, मतलब सीपी आपने निकाल लिया, तो आपने कहा कि यहाँ पे 2000 आ गया सीपी, 2000 सीपी आ गया, 2600 में बेच दिया, अगेन 600 रुपये का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। कितने पर हो गया प्रॉफिट, आपको हो गया कि 2000 पे हो गया। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 जीरो से आपका ये 3 जीरो गायब, और 2 से ये 3 बार जाएगा, तो 3 को 10 से करोगे मल्टीप्लाई, 30% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 59 देखो, ये क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर और कम्युनिटी टैब में शेयर किया था, इसको भी समझ लो। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे कंसेप्ट कई बार रिपीट हुए हैं। क्या करना रहता है इसमें, आपको इसका स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो फिर आपको रास्ता दिख जाएगा क्या करना है। इसका स्क्वायर किया तो इधर तो बन रहा है सी स्क्वायर, ठीक है। ये ओवरऑल क्या बनेगा, देखो ये पूरी टर्म को ए मान लो, ये बी मान लो, और अंडर रूट लग रहा है तो आपके पास अंडर रूट हट जाएगा, तो ये पहली वाली टर्म बन जाएगी 1/√3/2, और प्लस ये बन जाएगा आपके पास, ये ओवरऑल क्या बन गया है समझ रहे हो, ये पूरी टर्म x - y का होल स्क्वायर, इस सेंस में बन गया। तो ये x² प्लस y², ये बन जाएगा। इसके बाद में क्या आएगा, एक और टर्म आएगी, आपको कि कौन सी टर्म आएगी, वो आएगी 2 माइनस आएगा, ठीक है, माइनस इंटू 2 टाइम्स 1+√3/2, और ये मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है, ओवरऑल मल्टीप्लाई में आएगा ये, और 1+√3/2 और 1 - √3/2, ठीक है, 2ab, 2a वाली टर्म आती है ना वो।
तो अब देखिए यहाँ से ये वाली वैल्यू कट जाएगी तो ओवरऑल यहाँ से 2 आ रहा है, आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है 2 माइनस 2, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी ए माइनस बी से ये बन रहा है 1 माइनस √3/4, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3/4, 1 माइनस 3/4, आप कहोगे 1/4, अंडर रूट में है 1/4, तो बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 1/2, ये बन रहा है, तो 2 से 2 चला जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा, तो ओवरऑल सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। सी स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो आप सी की वैल्यू सीधे निकाल सकते हो, क्या हो जाएगी 1, तो 1 ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। आपको बोला है कि एक डीलर है जो ऑफर करता है कैश का डिस्काउंट 20% का और फिर भी 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। इफ़ ही फर्दर सेल्स 8 आर्टिकल्स एट ए रेट ऑफ 6 आर्टिकल्स, हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस डज ही मार्क ऑन ईच आर्टिकल। तो MP आपको निकालना है कि कितना ज़्यादा वो मार्कअप करके लिखता है। तो सबसे पहले देखो, एक डिस्काउंट तो यहाँ पे ये दिया है, दूसरी चीज़ एक डिस्काउंट और दे रहा है आपको, वो अलग तरीके से बोला है, कैसे कि 8 आर्टिकल बेचता है तो जो है वो 6 के रेट पर बेचता है। तो ये क्या मामला है, ये देखो ऐसे है, 8 का SP ये आपको दिया है कि 6 के आर्टिकल के रेट पर बेचता है, तो 6 के MP के बराबर दे रखा है। आप कहोगे हाँ, तो MP से SP का रेशो या SP से MP का रेशो आप निकाल सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 6/8, 6/8 का मतलब क्या हो जाएगा 3/4, 4 रुपये की वस्तु है 3 रुपये में बेच रहा है, आप कहोगे डिस्काउंट दे रहा है, ये तो कितना दे रहा है 1 रुपये का, कितने पर दे रहा है 4 पर दे रहा है, कितना हो गया ये 25%। तो ये दूसरा वाला जो केस दिया है ना, ये आपको डिस्काउंट के फॉर्म में दिया है, लेकिन अलग तरीके से दिया है। तो ओवरऑल आपको बात समझ में क्या आई, आपको बात समझ में ये आनी चाहिए, जैसे कि 25% का डिस्काउंट तो एक दिया है और दूसरा 20% का डिस्काउंट एक दिया है, तो दो तो डिस्काउंट दे हैं और फिर भी वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, ये मामला है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो इनका नेट डिस्काउंट निकाल लें 20% और 25% का, आपको कि हाँ, तो कैसे निकालेंगे 20 + 25 और माइनस AB रूल से 20 × 25/100, तो यहाँ से ओवरऑल कैसे आएगा, तो ये देखिए ये 45 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास 50 का हो जाएगा आपके पास 500/100, तो ये ओवरऑल यहाँ से 40%, तो 40% का नेट डिस्काउंट आ गया और 20% का ये प्रॉफिट है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब आपको CP से MP का एक रेशो पता है, क्या होता है CP से MP का रेशो 100 - D, ये डिस्काउंट है, 100 - D मतलब 60, बटे में आएगा 100 ± P या L, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में लेना है, प्लस ये करना है 20, तो 120 हो जाएगा। देखिए 60 रुपये की वस्तु थी, उसको 120 में मार्कअप किया है, तो आपको कितना किया है, तो 60 का ही मार्कअप कर दिया 60 पे, ठीक है। तो ओवरऑल 60% का 100% का मार्कअप हो गया यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आई। ये वाला देखो 61, इसमें बोला है कि PQR है और S ये पॉजिटिव नंबर्स हैं हैविंग 3 एग्जैक्ट फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ये बोला है कि ये PQRS के 3 फैक्टर हैं, एक तो खुद ही है वो नंबर और उसके साथ साथ 1 है और ठीक है एक स्वयं है, ठीक है, स्वयं मतलब खुद, और साथ साथ एक और फैक्टर और है इनका, अब वो भी देखना कि कौन से नंबर होंगे ये। एक चीज़ और बोलिए, Q जो है वो बड़ा है P से और 2 डिजिट का नंबर है, R है जो बड़ा है S से, ये आपके पास सिंगल डिजिट के नंबर हैं, तो वैल्यू आपको इसकी निकालनी है। अब समझिए इंटरेस्टिंग सवाल है, कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो एक रिलेशन देख लो, ये Q से बड़ा S है, P है, यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे Q से बड़ा P है और एक R से बड़ा S है। तो पहले इस वाले पे चलते हैं सिंगल डिजिट पे। आप कहोगे कि स्टार्ट करता हूँ 1 से, 1 नहीं हो सकता, 2 के बारे में सोचे, तो देखिए 2 का एक तो 2 ही हो रहा है, ठीक है फैक्टर, और एक 1 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। कैसे, क्योंकि 3 फैक्टर चाहिए ना आपको। आप कहोगे 3 भी कैसे हो जाएगा, 4 को थोड़ा सा देखो गौर से, तो 4 में क्या खास बात है कि 4 के फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो 4 है, एक आपके पास 2 है और एक 1 है, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक वैल्यू तो आपके पास निकल के आ गई क्या, 4, ठीक है। देखो बेसिक से मैं सब कुछ बता रहा हूँ चीज़ें, तो यहाँ पे एक 4 हो जाएगी। अब 5 नहीं हो सकता, 5 बिल्कुल आपके पास प्राइम नंबर की तरह ही है, 2 और 3 की तरह। 6 नहीं हो सकता, 6 क्यों नहीं हो सकता, देखो 6 को कैसे कैसे लिखोगे, एक का 6 का फैक्टर एक खुद 6 होगा, ठीक है, एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, ये फैक्टर है इसके, 4 फैक्टर हो गए, आपको 3 फैक्टर चाहिए। तो ओवरऑल आपको एक बात समझ में आ रही है, यहाँ पे आपको स्क्वायर वाले नंबर चाहिए, क्योंकि स्क्वायर वाले नंबर का क्या होता है कि एक तो फैक्टर कौन सा होता है वो खुद रहता है,
एक एक रहता है और एक जिसका वो स्क्वायर है वो रहता है। तो ओवरऑल 3 फैक्टर मिल जाते हैं आपको। आप हो गए हाँ। तो देखो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एक आप 9 ले लोगे तो 9 भी सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे कि 9 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, एक 3 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो आपको ये ऐसे ही तो फैक्टर चाहिए आपको कि बिल्कुल। तो यहाँ पे वैल्यूज आपको पता चली क्या क्या होती है। तो एक वैल्यू आपके पास हो गई आर, बड़ी वैल्यू लेनी है तो ये आर हो जाएगा, ये 9 है ना, ये तो आर हो जाएगा और ये आपके पास एस हो जाएगा। आर एस की वैल्यू पता चल गई। ऐसे ही क्यू और पी पे चलते हैं। आपको क्यू और पी में कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, आप कहोगे देखो 2 डिजिट की चाहिए तो 4 तो नहीं ले सकते, 16 में क्या है कि और भी फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, अब कहोगे स्क्वायर ही लेना है तो 4 का स्क्वायर ले लो, लेकिन 4 अपने आप में कैसा नंबर है, कैसा नंबर है 4, ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर और भी बन रहे हैं। जैसे कि 16 है तो 16 में तो बहुत सारे बन जाएंगे, ये नहीं ले सकते। तो प्राइम नंबर वाला लेना है और उसका स्क्वायर देखना है। तो आप कहोगे कौन सा है ऐसा नंबर। देखो आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर वाला, 3 का स्क्वायर वाला ले लिया। 4 का नहीं ले सकते, 5 का ले लो। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 हो जाएगा बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, एक तो 25 हो जाएगा। अब एक 36 लेंगे क्या, नहीं लेंगे, 49 लेंगे, 49। ठीक है, इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1, 7 और 49। अब बात समझ में आ गई किस तरीके से वैल्यूज सोचनी है आपको कि हाँ। तो पहली बात हो गई ये क्यू की वैल्यू हो गई और ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, पी। क्योंकि ये कैसे देख रहे हैं हम, ये यहाँ से देख रहे हैं। ये बात क्लियर है अभी। तो अभी इसमें वैल्यूज रखते हैं तो सॉल्व करते हैं इसको। तो अब देखिए क्या क्या बनेंगे। अब कहोगे कि यही वैल्यूज होंगी क्या, कोई और नहीं हो सकती। अब देखो और वैल्यूज आप सोचोगे, जैसे कि 8 का देखोगे, 8 का नहीं हो सकता, 9 का हो सकता है क्या। तो देखो 9 प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम का अगर स्क्वायर करोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। अब कहोगे 11 का ले लेते हैं, फिर 11 प्राइम नंबर है तो 11 का लोगे, ले सकते हो, लेकिन क्यों नहीं लोगे, क्योंकि आपको 2 डिजिट का ही बोला है। ठीक है, तो ये आपको एक बात गौर कर पा रहे हो, ये स्पेशल नंबर है, यही होंगे। ठीक है, चाहे आप कैसा भी सोच लो, यही नंबर आने वाले हैं। तो इनको अगर फर्दर ये सवाल रिपीट हो तो आपको फिर इतना नहीं सोचना, आपको डायरेक्ट तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये नंबर है, इनका स्क्वायर ऐसे इस तरीके से होता है और आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है, अभी आपको बताने के लिए मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है अच्छे तरीके से। तो कौन सा नंबर हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, अभी क्लियर है ये बात। तो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या मामला बन रहा है यहाँ पर। तो आपसे ये पूछा है P माइनस क्यू, पी की वैल्यू आपने निकाल ली है 25, 25 में से 49 को माइनस कर देना है। तो आप कहोगे -24 -1 -1 -24 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर बन रहा है वो -25 बन गया, बटे में r माइनस एस, आर ये रहा, एस माइनस करना है तो 9 - 4 5 बनेगा। तो ओवरऑल इससे आंसर जो आ रहा है आपके पास -5 आ रहा है। अब कहोगे आंसर तो मिल ही नहीं रहा। देखो आंसर ऐसे मिलेगा, क्या एस की टर्म में दे रखा है, आप कहोगे हाँ। -5 कैसे आएगा, देखो एस कहाँ पर है, एस आपका ये वाला है 4। ठीक है, एस की वैल्यू 4 है तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, -4 -1, आप कहोगे हाँ। तो एस क्या है आपके पास 4 है तो ये -s -1 लिखा जा सकता है, आपको कि बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आया होगा ये वाला सवाल। ठीक है, आगे बढ़े इसके बाद में। अगला सवाल देखिए 62। कोई सम है, धन है 50,250 का, डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में इस तरीके से कि सिंपल इंटरेस्ट है पहले पार्ट पर इतने साल के लिए इतनी रेट से, जो है वो 5/2 टाइम्स है, गुना है किसके, दूसरा जो पार्ट है उस पर ये आपके पास ब्याज दिया गया है इससे। तो दोनों पार्ट का डिफरेंस हमको बताना है। तो सबसे पहले P1 P2 का रेशो लेते हैं। तो पहला पार्ट देखिए यहाँ पे, ये P1 है पहला पार्ट, इस पर क्या मामला है 7.5, 7.5 का मतलब 15/2 साल। तो और रेट कितना है 8 या 24 एक 25/3, और 25/3 को कैसे लिख सकते हो, /100 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो /100 भी इधर भी आएगा, /100 उधर भी है, चलो लिख लो, अभी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। और इसके बाद में ये इसको इक्वल कर देना 5/2 के इंटू आपके पास P2 इंटू रेट और टाइम कितना है 21/4, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 8। ये बात क्लियर है, /100 आएगा, ये 100 से तो ये 100 चला जाएगा, आप कहोगे हाँ। अब देखो मामला क्या बन रहा है, ये देखिए 4 दूनी 8, ये 8 से 8 गायब बिल्कुल। अब देखिए इस 3 से आपके पास ये वाला 5 गायब और 15 बार। ठीक है, और इस 5 से ये आपके पास ये वाला 5 गायब, ये बात क्लियर है। तो इसके बाद में और क्या कट रहा है, आप कहोगे इस 21 को इसको मल्टीप्लाई करें फर्दर, किस से मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो आप कहोगे कि 42 और इधर बन रहा है आपके पास 25। ठीक है 25। तो ये 2 वैल्यूज़ बन रही है, आप कहोगे हाँ ये बन रही है। तो अब इनका टोटल है वो आपको इतना दे रखा है, तो ये रेशो लिख लें अभी 25 का और 42 का, P1
और P2 का जो रेशो है वो आपके पास 42/25 का है। ये टोटल जो वैल्यू है मतलब 50 250 ये जो वैल्यू है आपके पास इन दोनों का टोटल ये कितना हो रहा है 7 और ये 67 इसका है। आपको निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस देख लो कितना बन रहा है इनका, आपको होगा कि 17 बन रहा है। डिवाइड करो इससे तो ये कितनी बार जाएगा, 6 7 7 42 6 8 48 7 बार दें क्या, एक बार 7 बार दे लो। 7 7 49 4 7 6 42 और 4 46 ठीक है। 469 माइनस करूँगा तो एक बनेगा, एक 3 बनेगा, 3 और 33 बन रहा है। 33 का 5 हो जाएगा 35 और आपके पास ये कितनी बार गया था, 7 बार गया था ना, और ठीक है ये 5 बार और जाएगा तो ये 75 बन रहा है। 75 को 17 से कर लो, 17 5 85 और 17 संते 119 और 8 127 ये बन रहा है 1275। ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इस तरीके से सोचना है इस सवाल को। ये वाला देख लो सिंपल। इसमें क्या करना है कि आपको ये इसके इक्वल दे रखा है तो ये ABCD की वैल्यू चाहिए आपको। सिंपल फॉर्मूला देख लो, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। A³ माइनस B³ का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस B। इसके बाद में यहाँ पे क्या आता है A² प्लस B² प्लस AB ठीक है, ये आता है। इससे सिंपल कंपेयर करना है तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे सीधी में वैल्यूज लिखूँ तो आप कहोगे हाँ लिख लो। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा मैं बोल रहा हूँ 3 आ जाएगी। B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B किसका स्क्वायर है 4 का ठीक है, और यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो B की वैल्यू यहाँ पे -4 आ जाएगी ठीक है। वैसे स्क्वायर ये 4 का ही है लेकिन यहाँ पे वैल्यू है वो -4 आएगी ठीक है, क्योंकि ये माइनस लिखा हुआ है ना। कंपेयर करना है। C की वैल्यू आप कहोगे C का स्क्वायर करना है, 9 कर लो। और D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D की वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस में लिखी हुई है तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में, तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 तो ये 16 आ जाएगी। अभी वैल्यू आपको चाहिए 4A, 4A क्या हो जाएगा 4 3 12 प्लस B -4 प्लस 3C 9 3 27 प्लस 2D ये हो जाएगा -32। क्लियर है, दोनों को ऐड किया ये 39, इन दोनों को ऐड किया ये 36, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 39 - 36 3। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो, इसको सॉल्व करना है। देखो साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा फॉर्मूले डिस्कस कर रखे, लेकिन और भी तरीके हैं सोचने के, कैसे करोगे। देखो ऊपर क्या करना है कि इसको कैसे लिख सकते हो, A² - B² का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, A + B A - B आपको हाँ, तो उससे ओपन करो ऊपर वाले को। तो ओपन किया तो क्या बनेगा देखो, एक बार तो आ जाएगा sin² थीटा cos² थीटा, वो तो हो जाएगा 1। दूसरा क्या बनेगा cos² थीटा - sin² थीटा ठीक है, C² - S² बनेगा। आप कहोगे हाँ, इसको C² को ऐसा करो बदल लो, आप क्या बदलोगे 1 - S²। तो ओवरऑल क्या बन रहा है, एक S² ये रहा इधर से, एक S² ये रहा, तो ओवरऑल 1 - 2S² बन रहा है। 2S² का मतलब समझ रहे हो ना, 2 sin² थीटा प्लस 2S² पहले लिखा हुआ है प्लस 3, तो ये देखो ये इससे कट जाएगा तो ओवरऑल ऊपर से क्या आएगा आपके पास आंसर, ऊपर से 4 आ रहा है। पूरा ऊपर सॉल्व कर लिया उससे 4 बन गया। नीचे वाला देख लो अब, इसको मैं क्या करता हूँ A + B A - B से ओपन करता हूँ। कैसे बनेगी टर्म, देखिए यहाँ पे जो ये कोसेक थीटा +1 है इसको एक टर्म मान लेता हूँ और कॉट थीटा इसको दूसरी टर्म मान लेते हैं। तो क्या बनेगा देखो, कोसेक थीटा +1 का होल स्क्वायर कर लो, तो ये कोसेक थीटा +1 इसका होल स्क्वायर माइनस cot² थीटा ये वाली टर्म बनेगी। तो अब ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन किया तो आपके पास क्या बनेगा cosec² थीटा ठीक है +1 प्लस 2 cosec थीटा, आप कहोगे हाँ माइनस cot² थीटा ये बन रहा है। तो देखिए अब क्या बन रहा है, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा ये 1 बना देगा ठीक है, ये ओवरऑल 1 बना देगा। अगर ये 1 बनाएगा तो यही चीज़ आपको कहाँ दे रखी है, यहाँ पे 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, ये जब 2 हो जाएगा तो ऑलरेडी यहाँ पे एक -2 भी लिखा हुआ है, तो ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट गया बिल्कुल। तो अभी बटे में क्या बच रहा है, केवल 2 कोसेक थीटा बच रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बन गया 4/2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। तो ये 2 से ये आपके पास यहाँ पे 2 बार बन जाएगा और कोसेक थीटा बटे हुए हैं तो साइन थीटा बन जाएगा, 2 sin थीटा आंसर हो जाएगा इसका ठीक है। आगे बढ़े, ये वाला देखो वैल्यू इसकी निकालनी है तो पहले पावर पे कैलकुलेशन करते हैं। पावर ये देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये पावर 54 है, बटे में क्या है 3 9 27 27 ठीक है इतना।
इसका डिवाइड करोगे 2 बढ़ जाएगा, 2 माइनस 3 और इसमें से -3 हो रहा है तो 2 माइनस 3 आपको हो गया कितना है -1, तो पावर -1 है। -1 का मतलब क्या हुआ है कि जो भी है उसका रिवर्स कर दो, ठीक है। अब ये बेसिकली वैल्यू क्या है, 3/10 है, इसकी पावर -1 है तो ये क्या बन जाएगा 10/3 बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़े, ये वाला देखो, देखो बेसिक से कर सकते हो। अब एग्जाम में ये भी जरूरी है कि कौन सी अप्रोच आप लगाओ, तो इसको देखो वैल्यू पुटिंग से भी सोचा जा सकता है बहुत आसान तरीके से। वैल्यू पुटिंग यहाँ पे बेस्ट रहेगा। वैल्यू पुटिंग कब करते हैं, जब ऑप्शन सभी अलग अलग हो। ऑप्शन देख लो, वैल्यू पुट करने पर सभी अलग अलग बन रहे हैं क्या, बिल्कुल बन रहे हैं अलग। ये tan थीटा cot थीटा सब कुछ अलग अलग बन रहा है। जैसे मैं 45 डिग्री रखता हूँ तो सभी पे अलग अलग वैल्यू बन रही है तो मैं रख सकता हूँ, तो रख दो। तो इसमें रखा तो ये तो इससे कट जाएगा, कोसेक थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं, तो यहाँ से तो 1 बन गया, 1 का स्क्वायर कर लो 1 आएगा। इसमें से किया तो ये 1 - 1/√2 बन रहा है। और नेक्स्ट वैल्यू जो बन रही है यहाँ से, ये आपके पास √2 का स्क्वायर, ये 2√2 बन जाएगा आपको बिल्कुल। और ये √2 का स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, ये भी आपके पास 2 बन जाएगा। बटे में आओ तो ये क्या बनेगा, आपके पास √2 - 1, और इधर से क्या बन जाएगा आपके पास 1 + 1 2 बन जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये 2 चला जाएगा, और इसको जब गौर से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं √2 - 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। √2 - 1 ही लिखा हुआ है, तो ये इससे कट जाएगा और ये √2 इससे कट जाएगा। तो ओवरऑल जो यहाँ से बन रहा है वो आपका आंसर आ रहा है 2। अब देखिए आंसर 2 आना चाहिए। अब ऑप्शन में रख के देखो 2 कहाँ से बन रहा है, इससे तो 1/√2 बन रहा है, इससे आपके पास क्या बन रहा है 1 बन रहा है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, केवल इसी से बन रहा है क्योंकि 45 डिग्री रखना था ना आपको आंसर। तो 2 × 1 यहाँ से 2 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ये वाला देखो 67, देखिए आपको इसको सॉल्व करना है। एंगल का मैंने बताया था, जब एंगल 90 डिग्री हो दोनों का सम तो इंटरचेंज हो जाती है वैल्यूज, ठीक है। कॉस साइन में बदलता है, साइन कॉस में बदल जाता है, किसी एक में बदल रहे हो आप। मैंने साइन में बदल लिया इसको पहले वाले को, तो ये क्या बन गया 2 sin 81 डिग्री, ठीक है। हाँ, इसके बाद में इधर भी इसको भी बदल लेते हैं क्योंकि ये 81 में बदला तो इसको भी 81 में बदल लेते हैं, तो ये सेक भी किस में बदल जाएगा कॉसेक में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2 cosec 81 डिग्री आपको बिल्कुल। अब देखो साइन और कॉस दोनों का एंगल बराबर है तो ये कट जाएगा, और 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, तो ऊपर से 4 बन गया। नीचे देख लो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कैसे बोला मैंने, क्योंकि 19 को बदल लोगे आप कॉट में तो ये कॉट बन जाएगा, ये तो यहाँ से 1 बन जाएगा, प्लस तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस, दोनों का एंगल 90 है तो किसी एक को बदल लो। इसको जैसे मैंने बदला 15 डिग्री में तो ये साइन बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 बन जाएगा। तो ये 2 है, ये आपके पास 4 है, डिवाइड किया तो आपके पास ओवरऑल आंसर 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। ये वाला देख लो, ABC एक ट्राइंगल है, A बराबर 50 डिग्री है, BE और CF परपेंडिकुलर है ऑन AC और AB। ये देखो क्या मामला है, पहले डायग्राम बना लो इसका। यहाँ पर ये A है और ये B और ये C, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है इस पे, आपको कोई दिक्कत नहीं है डाल दो। ये भी इधर से परपेंडिकुलर डाल लिया, तो अब यहाँ पे किसी पॉइंट में मिलेंगे ये, तो ये आपका E है, ये आपका F है। आगे क्या बोला, ये H पॉइंट पे मिलते हैं, मिल गए। आगे बोला कि HBC और HCB इनके भी एंगल बाइसेक्टर हैं जो आगे P पॉइंट पे मीट करते हैं, तो आगे फर्दर एक और काम कर दिया, यहाँ पे इनके एंगल बाइसेक्टर मिला दिए। ये थोड़ा इस तरीके से है, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपको निकालना है BPC, तो ये कैसे निकालेंगे, पहले H वाला एंगल निकाल लो। H वाला निकालने के लिए देखो ये 90 है, ये 90 है, तो ये वाला और ये वाले H पे बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 50 डिग्री दे रखा है ना, तो H पे बनने वाला एंगल आप सीधा बता सकते हो, ये क्या हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, अब ये 30 डिग्री 130 डिग्री ये है, तो ये वाला P पे बनने वाला एंगल आप बता दोगे क्या होता है। अंत्य केंद्र पे बनने वाला एंगल कितनी ही बार पढ़ चुके हैं, क्या होता है 90 + h/2 हो जाएगा, ठीक है। 90 + h/2, h/2 ये क्या है 130 का आधा करेंगे तो 65 डिग्री, 90 + 65 155, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। क्लियर। ये वाला देखो, देखिए ये सवाल थोड़ा सा आपको सोचना है इसमें कैसे क्या करना है मामला, और ये टेक्निक थोड़ा सा अपना लो, आगे से कभी दिखे तो उसके बाद कभी दिखेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा ये सवाल देखते ही। देखिए ये वैल्यूज यहाँ पे इस तरीके से बन रही है, कोई रास्ता दिख नहीं रहा, क्या करोगे, देखो ऐसा करोगे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, √2 से। अब दिख जाएगा आपको रास्ता कैसे, कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर वाली भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे देखो, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बन गया 52 माइनस 14 √3, ठीक है, 14 √3 बन गया, बटे ये क्या बन जाएगा 28 + 10 √3। आप कहोगे हाँ इससे क्या रास्ता हुआ, देखो
अब इसको थोड़ा गौर से देखो कि ये कैसे आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √5 का स्क्वायर, नहीं √5 का नहीं, 5 + √3 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो आप, क्या बन रहा है देखो, 25 + 3 28 और 5 × 15 × 2 10 10√3, ये 5 + √3 का होल स्क्वायर है। और ऊपर वाली वैल्यू फिर कहोगे ये भी स्क्वायर बना होगा, बिल्कुल बना है ये भी। ये किसका बना है इसको देख लो। अब ये पता कैसे लगा रहे हो कि ये कैसे कैसे किसका स्क्वायर है, देखो इस वाले फैक्टर से पता लगता है। कैसे कि इसको तोड़ लो, ये 2ab बनता है ना, 2ab, देखो 2 कॉमन लिया तो 2 तो बाहर आ गया, तो इसके बाद में 7 और √3 बचता है, तो √3 और 7 बन गया, तो आपको सीधा दिख गया कि 7 और √3 का है। तो ऊपर बन गया है वो आपके पास 7 और √3 है, नीचे है 7 और 5 और √3, तो ऊपर क्या बना है 7 - √3 और नीचे जो है वो 5 + √3। आप कहोगे इतना तो हो गया। अभी क्या है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई वे में कर लेते हैं। तो 5 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो अभी क्या बनेगा देखो, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई किया 35 बन रहा है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा +3, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा 7 × 5 = 12, और ये भी माइनस का आएगा 12√3, तो बटे में यह आ जाएगा आपके पास 25 - 3, ये 22 बन जाएगा, ठीक है। और ये 35 38 हो जाएगा, 38 2 कॉमन ले लो इसमें से, 19 - 6√3, ठीक है। ये इतना बन गया, बटे आपके पास 11। कंपेयर कर लो इससे, तो 11 से तो 11 कट जाएगा। ऊपर देखो b प्लस ये, तो b की वैल्यू आप सीधा बताओगे क्या, 19 आ रही है, ये b की वैल्यू है। और a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, कि a की वैल्यू यहाँ पर है ना वो -6 है, तो इसमें रख दो वैल्यू b - a, 19 - 6 तो प्लस हो जाएगा, 19 + 6 25, तो अंडर रूट लेना तो 5 आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये वाला देख लो 70। आपसे बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास किए हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी जो है वो एक्सीड करते हैं, ज़्यादा हैं कितने से, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई एक्स, तो एक्स बताना है कहाँ लाई कर रहा है। देखिए सबसे पहले देखिए पास स्टूडेंट सी का देखना है, तो ये 1200 है, सी का ये 18% देखना है, तो 12 × 18, ठीक है, 12 × 18 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाकी ट्रिक भी है इसकी, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, ठीक है, 216। इसके बाद में एक चीज़ दूसरी क्या है कि यहाँ पर एक और बोलिए कि जो अपीयर हुए हैं ई में अपीयर कहाँ पर हुए हैं, ये वाला 1800 का ई देखना है, ई कहाँ पर है आपका, ये रहा 40%। तो कैसे देखोगे, जो ये है ना 1800 का 40% निकाल लो, 40 / 360, क्योंकि ओवरऑल 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये इससे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास कहा, आपने कहा कि 500 के 20, ठीक है, 200, ये 200 है, ये 216 है, कितना ज़्यादा है, कितना एक्सीड कर रहा है आपको, 16 एक्सीड कर रहा है, तो बस 16 आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन अब 16 को अलग तरीके से पूछा है कि किसके बीच में लाई कर रहा है ये, 14 से 18 के बीच में, ठीक है। ये रेंज देख लेनी है आपको कहाँ पर है। ये वाला देखो 71, इसको सॉल्व करना है आपको, और ये बताया कि थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये वाली वैल्यू फिर फाइनली निकालनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो sin² थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको, ये 1/1 से। sin² थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 - cos² थीटा लिख सकता हूँ क्या, आप कहोगे हाँ, तो 1 - c² लिख लिया। इधर क्या बन रहा है ये cos² थीटा से c² - 3c + 2, ये बन गया। तो ये c² इधर जाएगा तो ये 2c² बन जाएगा, 2c² - 3c और ये -1। अब इसके आप कहोगे कि फैक्टर देखने पड़ेंगे, बिल्कुल देखने पड़ेंगे। तो क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके, फैक्टर देखिए इसके हो जाएंगे -2, ठीक है, क्योंकि माइनस चाहिए ना, सॉरी ये प्लस आएगा ना, -2 फैक्टर हो जाएगा, एक -1 फैक्टर हो जाएगा। तो कॉमन ले लो आप इसमें से, 2c कॉमन लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा c-1, ठीक है, c-1, यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c-1। तो c की वैल्यू 2 आ रही है आपके पास, एक तो 1 आ रही है और एक आ रही है 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू 2 वैल्यू आई है आपके पास, क्या क्या, एक तो 1 आई है, एक आपके पास 1/2 आई है। आपको क्या लेना है, 1 लेना है क्या, देखिए क्या बोला है यहाँ पे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना है, तो 1 नहीं ले सकते, ठीक है, 1 को हटा दो अब। तो फिर क्या लोगे, 1/2 लोगे। 1/2 क्या है आपके पास, वैल्यू कितने डिग्री पे होती है, आप कहोगे 60 डिग्री पे होती है, तो 60 डिग्री पे ले लेंगे। तो ये 60 डिग्री वैल्यू रखनी है थीटा की। अब इसमें रखो θ/2 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, 30 डिग्री वैल्यू रखी तो क्या आपके पास 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/3, और साइन की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और बटे tan θ 1060 √3 प्लस साइन ये हो जाएगा आपके पास √3/2। नीचे से इसको ऊपर सॉल्व किया तो आपके पास 7/12 बन रहा है ऊपर, तो
और बटे में इसको सॉल्व किया तो आपके पास 3√3 बटे 2, इस 2 से ये 6 बार जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल नीचे क्या बन रहा है आपके पास 6×3 = 18, ठीक है। और √3 से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7√3 तो ऊपर हो जाएगा, 18×3 = 54 हो जाएगा, ठीक है। 54 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 72 देखो, आपसे बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास किए हैं ए और सी से। तो पहले बी का देख लो, अपीयर कितने हुए हैं। बी का ये 112 डिग्री है, ठीक है, और 180 से देखना है आपको। तो 180 ये देख लो कितना यूनिट है। एक डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो आप, कैसे? एक डिग्री की वैल्यू 5 आ जाएगी, कैसे आएगी ये देखो। 360 डिग्री की वैल्यू 1800 दे रखी है, ठीक है। तो 1 डिग्री की वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ से, आप कहोगे बिल्कुल निकाल लेंगे, तो 5 डिग्री आ गई। तो 112 आप निकाल सकते हो, आप कहोगे हाँ। 12×5 = 60 और 5 × 5, ठीक है, तो 560। तो पहली वाली वैल्यू आ गई, वो 560 आ गई। दूसरा देख लो। इसके बाद में आपसे क्या पूछा है यहाँ पर कि ए और सी का देखना है और टोटल। तो ए और सी का जो पास किए हैं कितना है, तो ये पास वाले हैं, ए ये रहा और सी ये रहा, दोनों को ऐड किया आप कहोगे 40%। किसका देखना है? इसका। तो 12 × 4 = 48, 460। और ये इससे कितना ज़्यादा हाँ मोर बोला ना, कितना ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा है, आप कहोगे कि यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, 8 ज़्यादा है, ठीक है, 80। तो 80 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? 480 से ज़्यादा है। काट लो, 0 8 6 48, ठीक है, 1/6, 1/6 आ रहा है। 1/6 आपको पता है परसेंटेज है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, 16 से ही 2/3%। क्लियर। इसके बाद में ये वाला देखो 73। अच्छा सवाल है, देखिए क्या करना है इसमें। ट्राइंगल है जिसकी साइड दे रखी है ये A² B² और ये इस तरीके से, तो आपको बताना है ट्राइंगल का एरिया। कैसे करोगे इसको? ऐसा करो, ए और बी को क्या मान लो आप, 1 मान लो, ए को 1 मान लो, बी को 1 मान लो। तो फिर क्या हो जाएंगी साइड आपके पास, आप कहोगे साइड ये हो गई है। फिर देखो ये आपके पास √2 हो गई है, और ये आपके पास क्या हो गई है, 2 का स्क्वायर 4 + 1 √5, और ये साइड क्या हो गई है आपके पास, ये भी √5 हो गई है, ठीक है। अभी आपके पास ट्राइंगल क्या हो गया है यहाँ पर, अभी ट्राइंगल इस तरीके का हो गया है कि एक साइड इसकी √5 है, एक आपके पास √5 ये है, एक ये √2 है। तो अब इसका मैं एरिया बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। तो कैसे निकलेगा, देखो ये 1/√2 हो जाएगी। आप कहोगे ये कैसे हो गया, देखो √2/2 दोनों का आधा आधा कर लो ना, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, √2/2, तो इसको 1/√2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 1/√2 हो जाएगी। आपको हाइट, ये वाली हाइट निकाल लेता हूँ तो काम हो जाएगा। हाइट कैसे निकालेंगे, √5 का स्क्वायर 5 - 1/2, तो 5 दूनी 10, तो मतलब 9, 9/2, तो मतलब √3, नहीं 3/√2। ये हाइट निकाल लिया ना आपने, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें? आप कहोगे नहीं। तो ये वाली हाइट है वो आपके पास 3/√2 आ गई है। ट्राइंगल की हाइट आ गई है, बेस आपको पता है, तो एरिया निकाल सकते हो 1/2, आधार इंटू ऊंचाई। आधार आपके पास √2 का है, इंटू ऊंचाई आपके पास पता है 3/√2, √2 से √2 चला जाएगा, तो आंसर ओवरऑल आपके पास आ रहा है 3/2। अब आप कहोगे कि 3/2 आंसर है। ए और बी की वैल्यू क्या मानी थी हमने, 1 मानी थी, तो 3/2 आंसर आना चाहिए ए और बी की वैल्यू 1 रखने पर। तो देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर 5/2 आ रहा है, ए बी की वैल्यू रखने पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, केवल ये होगा ऑप्शन नंबर। ए और बी की वैल्यू 1 रखो, 3/2 आ रहा है। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आसान है सवाल। आगे बढ़े, ये वाला देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही करके आए ऐसा सवाल, तो अभी तुरंत आप कहोगे क्या करना है इसमें, आप ही बताओगे। आप कहोगे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आप कहोगे हाँ तो कर देते हैं। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, 76 - 10 √3, और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास 52 प्लस ये 14 √3 बन जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको फैक्टर्स निकालना तो सीख ही गए, कैसे कैसे निकलेंगे, सीधा दिख रहा है देखो, इसको तोड़ लो, 7 √3, ठीक है, 7 + √3 में बदल जाएगा। क्लियर है ये, 7 + √3 में बदल जाएगा नीचे वाली वैल्यू, और क्योंकि ये इसी का स्क्वायर है, ठीक है। और ऊपर वाली वैल्यू आपको गई, ऊपर वाली वैल्यू का तो समझ में नहीं आ रहा, देखो इसको थोड़ा सा गौर से। ये क्या बन रहा है, 5 √3, ठीक है, और माइनस बीच में है तो -1। ये देखो 25 25 थी 75 और एक 76, ठीक है। आपको हाँ ये बन रहा है, तो ऊपर ये बन रहा है 5 √3 -1, इसका स्क्वायर है ये। तो अभी इतनी वैल्यू बन गई है। अब इनको थोड़ा सा रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। नीचे वाले जो साइन है उससे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 + √3 मतलब 7 - √3 से करना पड़ेगा ना इस बार तो 7 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 7 से 7 × 5 = 35, 35 √3, और 7 से किया -7, √3 से किया तो ये आपके पास बन जाएगा 5 × 15 -15 बन जाएगा, और इससे किया इसको तो ये +√3 बन जाएगा। आप कहोगे हाँ
बटे में देखो ये 49 माइनस 3, तो ये आपके पास 46 बन रहा है क्या आपको भी? बिल्कुल। तो ऊपर वाली वैल्यू इनको हटा दें यहाँ से, तो अभी देखो ऊपर क्या बनने वाला है, 35 में से एक और जोड़ना है, 36 हो जाएगा, और बटे 2 है तो कॉमन ले लो, तो 18√3, तो ये बन रहा है। और ये 7 और ये कितना है, 15 7 22, तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है, बटे 23। इसको कंपेयर कर लो ऊपर वाली वैल्यू से, तो ये कंपेयर करोगे तो आप ए और बी इनकी वैल्यू सब पता लग गई आपको। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे निकल के आ रही है, -11 है, और जो बी की वैल्यू है वो आपके पास निकल के आ रही है वो 18 है। तो आपको बी माइनस ए बताना है, ये बी है ये ए है, तो बी माइनस ए 18 माइनस माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 29, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है सब कुछ सवाल? ये वाला सवाल देखो, ये सवाल भी मैंने आपके साथ, आप गौर करो, टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। पहले सवाल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे क्या मामला है। एक एग्जाम है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो पास किए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल किए हैं, ठीक है, इस रेशो में है 25:4 में, आपको इतना तो ठीक है। आगे क्या बोला है कि यदि एक स्टूडेंट जो अपीयर हुआ, मतलब एक स्टूडेंट आया है, एंटर किया है एक एग्जाम में, जो वो क्या हो गया कि पास हो गया, ठीक है, पास हो गया, तो फिर उसके बाद में नंबर ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट जो है वो 3 लेस हो गए पहले के टाइम के। दो चीज़ें हुई हैं दूसरे वाले केस में, क्या हुआ है, एक तो नया स्टूडेंट आया है और वो क्या है पास हो गया, और फेल्ड स्टूडेंट में से 3 संख्या कम हो गई है, तो रेशियो ऑफ द पास स्टूडेंट से फेल स्टूडेंट का रेशियो है वो 22:3 में बदल जाता है। आप कहोगे हाँ, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इनिशियली थे एग्जाम में और नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो फेल किए थे, ठीक है, पास और फेल का रेशियो का जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। बात समझ में आई कैसे? कि आपको यही पूछा स्टार्टिंग का जो रेशियो था ना, ये 25:4, ये पास और फेल का था, इसमें से आपको डिफरेंस बताना है कि कितना था वो मामला। बात क्लियर है? आप कहोगे ये कैसे करेंगे इस सवाल को? देखो, आप में से ही एक स्टूडेंट ने ऐसे सोचा था इसको कि देखो ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो इसको। ऑप्शन के थ्रू कैसे कर सकते हो, बिल्कुल सही भी है, ठीक है, अगर एग्जाम में आप करना चाहो तो उससे कर सकते हो। कैसे? 25-4 इनका डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस ही पूछा है आपसे, 25-4 आप कहोगे 21, 21 किस का मल्टीपल है, 7 और 3 का, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो कि 7 का मल्टीपल चेक करके तो केवल 126 है, तो आप यहाँ पे टिक करके ऐसे सोच सकते हो। लेकिन आपको एक्चुअल कैलकुलेशन आनी चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बाकी देखो कोई भी ऑप्शन आपका 7 का मल्टीपल नहीं है, इसको देख लो, बाकी 14 ठीक है, 3 ये भी नहीं है, तो ऐसा टिक कर सकते हो अगर टाइम कम है तो। लेकिन बाकी बेसिक भी सीख लो इसका। बेसिक कैसे करोगे, देखो एक चीज़ बोली है स्टार्टिंग में कि पहले का रेशो 25:4 का है, तो इसको पहले 25x 4x मान लो, तो टोटल कितने हैं आप कहोगे कि 29x, ठीक है, 29x। अब इसमें क्या हुआ है कि एक नया स्टूडेंट अपीयर हो गया क्लास में, तो आप कहोगे कि टोटल नए स्टूडेंट कितने हो गए, 29x + 1, आप कहोगे हाँ ये तो टोटल है। लेकिन मामला कुछ और भी हुआ है इसमें। क्या हुआ है कि ये जो नया आया ये तो पास हुआ ही हुआ है, मतलब एक 25x, ये जो 25x है इसमें 1 की तो वृद्धि हुई है, ठीक है। साथ में एक और चीज़ हुई है कि जो 3 फेल करने वाले स्टूडेंट है उसमें 3 की कमी आई है, तो जो कमी आई है ना इसको तो आप इधर लिख दोगे 4x - 3, लेकिन ये 3 लोग ये कहाँ चले गए? अभी देखो इनका दोनों का टोटल करके देखो तो ये क्या इतना आ रहा है क्या? देखो 29x - 2 आ रहा है, लेकिन ये तो इतना आना चाहिए। लेकिन अब देखो इसमें ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो 3 लोग फेल किए ना, तो ये कहाँ जाएंगे, ये इधर ट्रांसफर हो जाएंगे +3, मतलब ये क्या मामला हुआ? इसको ऐसे समझो, देखो 3 लोग जो फेल नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो पास कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे इधर 3 ऐड हो जाएंगे, तो इधर से अब कहोगे इधर भी माइनस करना है क्या और इधर भी प्लस करना है? हाँ, तो इधर क्योंकि इधर से तो माइनस हुए हैं वो और इधर ऐड हुए हैं, तो दोनों जगह करने हैं। आप कहोगे ये तो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर इसको कैसे याद रखें? देखो आपको ऐसे याद रखना है कि अब देखो ये मामला इधर कितना बन गया, आप कहोगे इधर बन गया मामला कि 25x + 4, ठीक है, आप कहोगे हाँ। तो अब देखो टोटल संख्या बराबर रहनी चाहिए, ये देखो इन दोनों को ऐड करके देखो 25 और 4 29 और +1 29x + 1, आप कहोगे हाँ इसके बराबर है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको कैसे करना है, तो टोटल संख्या बराबर रहनी चाहिए, टोटल संख्या बराबर है, अभी सब कुछ ठीक है। अब रेशोज आपको सभी क्लियर है, तो इसमें यही रेशो बोला है कि ये वाला रेशो है 22:3 के इक्वल करना है, तो ये 22:3 के इसका रेशो है 25x + 4 का और 4x - 3 का। तो ये रेशो मैं इधर लिख लेता हूँ 25x, इसको थोड़ा सा 25x + 4
बटे 4x माइनस 3, ये रेशियो आपको दे रखा है 22/3 का। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और आपको वैल्यू जो निकालनी है x की निकाल लोगे आप, उसके बाद में आपको ओवरऑल 21x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया ये सब चीज़ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल आपको x की वैल्यू निकालनी है अभी यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, तो 25 दिया 75x प्लस 12 और इसको मल्टीप्लाई किया ये 88x और ये हो जाएगा 22 दिया 66। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 13x इज इक्वल टू 78। तो x की वैल्यू आप सीधा बता दोगे कितनी आ रही है, 13 6 78 6। आपको निकालना क्या था, मैंने कहा था कि 21x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकालना था ना। तो 21x 21 6 126 आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात, समझ में आया? देखो आज के क्वेश्चन का लेवल आपने फील भी किया होगा, अच्छा क्वेश्चन थे। बाकी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट करो सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।